चप्पल वाले हवाई यात्रा कर दिया, मुझे दिखा दीजिए। महिला सुरक्षित हो गई तो मुझे दिखा दीजिए। नहीं किया, पहले से क्या सुरक्षित नहीं है। महिला इतना सुरक्षित है, मेरी मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, आप कहते हैं महिला सुरक्षित है। कहाँ से महिला सुरक्षित है? पहले यूपी में बंदा लड़की अकेली नहीं घूम सकती, आज 2 बजे घुमा लो रात को। यूपी के अंदर महिला कह रहे घूम रहे हैं। महिला हाथरस में क्या हुआ पूछिए, BHO के अंदर क्या हुआ, उन्नाव के अंदर क्या हुआ, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। क्या दिल्ली में फिर सुरक्षित है? दिल्ली में सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? प्रधानमंत्री ने कभी कुछ ऐसा कहा था क्या कि मुसलमानों को चाय मत पिलाओ? सुना था? सुनिए, मोदी जी कपूरों से पहचान लेते हैं। अच्छा। मोदी जी ने बोलने की जरूरत नहीं होते। अब मोदी जी आगे आके क्यों नहीं बोल रहे हैं कि तुम लोग इस तरीके की सर्वे मत करवाओ, तुम इस तरीके से भाईचारा खराब मत करो, देश के अंदर अमन और शांति बने रहे। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी क्यों नहीं बोले कि सबका साथ सबका विकास है? जब इन्होंने बोला था 2014 में, 19 में जब बोले थे, तब विकास में आरोप लगाना गलत है, क्योंकि मोदी जी अभी जो है भारत को आत्मनिर्भर बना रहे, विश्वगुरु आत्मनिर्भर, ऐसा आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना कि महिलाओं को नंगा करके घुमा देते हैं, ऐसा आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि हम महिला को, मणिपुर अभी तक शांत नहीं कर पा रहे। ऐसे विश्वगुरु ऐसे आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, समझ रहे? हमारे प्रधानमंत्री को इस मामले में उनको आगे आना चाहिए। आज देश के अंदर जिस तरीके से माहौल हो रहे हैं तो लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल? संभल के अंदर क्या हुआ, बहराइच के अंदर क्या हुआ है, आप बताइए। मैं छोटेपन से बड़े हो गई हूँ, ठीक है, मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, ठीक है। हम लोगों ने दुर्गा पूजा, काली माता पूजा, कृष्ण पूजा, हम लोग सब कुछ करते हैं, ठीक। हमारे घर के अंदर मुसलमानों का आना जाना रहता है, हम बहनें हैं, हमारे घर में लड़का नहीं है। हमारी जो घर वाले, मेरी मम्मी पापा, आली भाई थे एक हमारी, उनके साथ रात को हमें भेजते थे दुर्गा पूजा देखने के लिए, हम जाते थे। हम तो आज तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हाँ, आज कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग हिंदू खतरे में आ गए हैं, आज हम हिंदू परेशानी में पड़ गए हैं। जब से मोदी जी है, मजबूत सरकार होने के बाद भी हम लोग खतरे में हैं। ये समझ में नहीं आया, अगर आप मजबूत है तो हम कमजोर कैसे पड़ गए? ये लॉजिक हमें समझा दो। इनकी लॉजिक समझ में नहीं आते, मेरे दिमाग घूमने लग जाते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं? आपके विचार से राहुल गांधी को बना दें? जिसको आपके विचार से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें? मोदी जी को हमने बनाया ना, हमने आपके विचार से किसको बनाए? किसको बनाया बताइए? आप बताओ ना। हमने किसको बनाया? मोदी को हटा देते, आप किसको बनाए? मोदी को क्यों हटा रहे? नहीं, एक मिनट, इन्हीं के बात से ये कह रहे हैं ना, ये मौत, ये यही तो कह रहे हैं। अच्छा, देखिए देश के एक मिनट देश के विपक्ष के नेता को जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। आपको लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता, ऐसी बात नहीं लगता हमें। राहुल गांधी को कहा गया, वो तो बात ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि वो गद्दार है। गद्दार हम तो नहीं बोला कभी। शब्द बोलना क्या सही है? आप बताइए भैया। वो बात आपकी ठीक है, गद्दार वाली बात तो नहीं है। विपक्ष को क्या इस तरीके के शब्द बोलना, बीजेपी जो मर्जी वो बोल देते हैं, क्या ये सही है? अब ये सही नहीं है, ये हमारे देश के, क्योंकि हमारे विपक्ष जो है मजबूत होना चाहिए। जब विपक्ष मजबूत होगा, जब विपक्ष, रुकिए, किसको लाए? हमने फिर से प्रधानमंत्री को लेके आ गए, हमने मोदी जी को लेके आ गए। मोदी जी ने जो वादा किया पूरा कर दे, मोदी जी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वादा कौन से में पीछे हट रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं रहे। और किस क्यों डाटा दिखाइए? नहीं, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा कर दिया, मुझे दिखा दीजिए। महिला सुरक्षित हो गई तो मुझे दिखा दीजिए। नहीं किया, पहले से क्या सुरक्षित नहीं है? महिला इतना सुरक्षित है, मेरी मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, आप कहते हैं महिला सुरक्षित है। कहाँ से महिला सुरक्षित है? पहले यूपी में बंदा लड़की अकेली नहीं घूम सकती, आज 2 बजे घुमा लो रात को। यूपी के अंदर महिला कह रहे घूम रहे हैं। महिला हाथरस में क्या हुआ पूछिए, BHO के अंदर क्या हुआ, उन्नाव के अंदर क्या हुआ, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। क्या दिल्ली में फिर सुरक्षित है? दिल्ली में सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है? किसके अंडर में है? सेंटर के अंडर में है। तो फिर कौन है? सेंटर में कौन है? किसको? सेंटर में कौन है? सेंटर में कौन है? सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित कहाँ मानते हो? देखिए सर, ऐसी बात है, हमने मोदी जी को इसीलिए लाए क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका नारा था। भाजपा महिला के सम्मान में, भाजपा मैदान में इन्होंने ये नारा दिया था, स्लोगन सुपर टुपर हिट भी हुए थे। उसके बावजूद भी महिला नंगा करके क्यों घुमा रहे हैं मेरी मणिपुर के अंदर, ये बताइए। और दल का सरकार होने के बाद भी आप मुझे बताइए ना, हाँ बताइए, भाजपा ने हमारे लिए क्या किया अभी तक, ये बताइए क्या किया है? आज तक क्या किया है? मणिपुर में क्या किया है? आज तक कोई गया? कुछ नहीं किया। वो ये कह रही है। हाँ, नहीं,
रोजगार यहाँ के लिए हमें केजरीवाल चाहिए, हमें यहाँ के लिए केजरीवाल चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है, बढ़िया आदमी है वो। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी को जो है गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोह कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है, ये बहुत गलत है। गद्दार कहाँ से गद्दार है? क्या हम आज हम 50-60 साल के हो रहे हैं, कभी कांग्रेस सरकार थी ना, अभी तो 4-5 साल से तो आम पार्टी आई है, तब क्या ऐसे होता था? कभी हिंदू मुसलमान होता था? कभी नहीं होता था हिंदू मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान होने लगा है 5-10 साल से। दीदी मुझसे बड़े होंगे, दीदी को अच्छे से पता होगा। आप बताइए, कभी हमने ऐसा माहौल कि देखा है? हिंदू मुसलमान की राजनीति के बीच में जो है आम जनता पिस रही है। गरीब आदमी पिस रहा है इन लोगों के चक्कर में, आम जनता पिस रही है, हकीकत में पिस रही है आम जनता। बस लोग जब जब नेताओं ने जनता से कुर्बानी मांगी ना, जनता ने कुर्बानी दिए हैं। ठीक है, हम जो भारत की जनता है ना, भारत की जनता इतना ईमानदार है और इतना ज्यादा मजबूत है, देश प्रेमी है हम भारत की जनता। हाँ, जब जब नेता ने कुर्बानी मांगी, हमारी भारत की जनता कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन ये नेता जो है, ये मिसगाइड करते हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, एक सवाल जानना चाहूंगा। मोदी जी कहते हैं कि आपकी वो भैंस चुरा कर ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, कांग्रेस सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। कौन कह रहा है ऐसा हुआ? मोदी जी ने तो कहा है। मोदी ने कहने दो, मोदी जी की बात है अलग है। बीजेपी वाले तो बोलेंगे भाई, अंधभक्त आदमी हो चुके हैं ये लोग। हाँ, बीजेपी वाले तो बोलेंगे भाई। प्रधानमंत्री के कौन से काम से आप खुश है? कोई काम आपको याद हो? बस ये अब क्या बताऊं मैं, बस रहने दो, जो है सब यहीं रहने दो। सब पब्लिक को सब पता है कौन कैसा, कौन खुश है, कौन बेचारा परेशान है, सबको पता है। हम तो 2 रोटी अपने आदमी की कमाई से खा रहे हैं और उसी की कमाई से जिएंगे, हमें ना कोई दे रहा खाने को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बांग्लादेश पर बात करना चाहती है, कांग्रेस संभल पे बात करना चाहती है, किस पे बात होना चाहिए? संभल पे भी होना चाहिए। संभल में कितना बुरा अनर्थ हुआ है, अब ये जाके देखना चाहिए उन लोगों को, हैं, देश को देखना चाहिए। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार तो पहले है ना, सबसे पहले तो केंद्र सरकार को देखना चाहिए। ये तो राहुल तो के बाद है, जो सत्ता में बैठा है, पहले उसको देखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से पहले नरेंद्र मोदी को बाहर, हाँ, उनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। साफ तौर पे कह रही हूं। बिल्कुल। ये महिला, आप मैडम से ये पूछिए, मैम आपको घर जाने, आपकी बेटी जब घर के अंदर जाने में रात को 8-9 बजे के बाद डर लगते है ना? जब बेटी घर नहीं पहुंचते या आप घर नहीं पहुंच पाते? लगता है, डर लगता है, लेकिन दिल्ली में अब नहीं लगता है। दिल्ली के मैं कह रही हूँ कि जो बीजेपी बोलते हैं ना, हर एक महिला, यहाँ पर ये बहन भी खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए, रात को 9-10 बजने के बाद हमारे दिल धड़कने लग जाते हैं कि हम कब घर पहुंचे और सुरक्षित पहुंचे। जबकि बीजेपी का ये वादा था, यूपी चुनाव से पहले जो अमित शाह है वहाँ जाके ये बोल रहा था कि बेटी है ना, रात को 12 बजे गहने लेके स्कूटी लेके घूम पा रहे। अभी आपने पता है, नर्स के अंदर, नर्स के साथ स्कूटी लेके जा रही थी, नर्स को क्या करा? मैं बोलने के लिए मुझे लड़खड़ा जाते हैं कि किस तरीके से नर्स के साथ हैवानियत किए हैं। आपकी यूपी है ना, यूपी सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों आप लोग सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो? क्यों मणिपुर शांत नहीं कर पा रहे हो? आप लोग आरोप लगा रहे हो राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी गद्दार है, तो ये चीज गलत है और इस तरीके की बयानबाजी नहीं देना चाहिए और विपक्ष को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। और जब विपक्ष मजबूत होगा तभी हमारी जनता जो है सुरक्षित रहेंगे। जाते जाते आपका कोई सवाल है? नहीं है। तो जाते जाते मैं यही कहूंगी, देखिए विपक्ष में यही कहूंगी, एक मूवी आए है पुष्पा 2, तो उसमें कहते हैं झुकेंगे नहीं, है ना? तो मैं यही कहूंगी कि लगे रहो, झुकना मत। मतलब ये राहुल गांधी को कह रही है? मैं सबको विपक्ष को कह रही हूँ कि झुकेगा तो झुकना नहीं, लगे रहो जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। आम जनता जिस तरह से अपनी बातों को रखती है और जिस तरह से साफ तौर पे मैसेज दे रही है कि विपक्ष है, झुकेगा नहीं, तो इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।